इतना पीछे मत जाइए। आज किस चुनाव की समीक्षा करने की जरूरत है? आप चले गए 1925 में, तो कैसे चलेगा भैया? अरे इससे पहले तो अखंड भारत भी हुआ करता था। आप उसकी बात करके फायदा क्या है? लेकिन आनंद रंगनाथन, आप हंस रहे हैं। आप हंस रहे हैं या मान रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो 243 में से 202 वोट आ गए हैं, एमएलए आ गए हैं बीजेपी के और एनडीए के, कहीं ना कहीं अब सिरा ढूंढ रहे हैं सारे विपक्षी दल कि ये पूरा जो एकदम गोलमोल इनको समझ नहीं आ रहा है, मुद्दे क्या हैं। योगेंद्र यादव कल तक कहते थे कि इलेक्शन कमीशन की वजह से, आज कह रहे हैं चुनाव के बाद के वोट चोरी का भी बड़ा मुद्दा ही नहीं था। इस पूरे खेमे में इतनी हलचल और इतनी टूट मच चुकी है, पार्टी पार्टी में मच चुकी है, परिवार परिवार में मच चुकी है और अलायंस अलायंस में मच चुकी है। अब भी इनको नजर नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है। नमस्कार नाविका और आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को। देखिए, आपकी ना एक खासियत है, आप वो पेपर मिल साथ लेके चलती हैं। जले पे नमक छिड़कना हो तो अभी आपने 1925 की बात कर दी। ये जानते होंगे 1925 को आरएसएस का स्थगन वो भी हुआ था, तो ये आपने एक्स्ट्रा बोल दिया। ये नहीं बोलना चाहिए, इतना तंग मत करिए। लेकिन देखिए, तीन चार बातें मैं कहना चाहूंगा। नंबर वन, आप खुद कह रही थी कि देखिए दाएं हाथ को पता नहीं बाएं हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं दाएं। अरे इनके ये ठाकुर बन चुके हैं, इनके हाथ ही नहीं रहे अब नाविका। इसीलिए तो ये एक ही राग अलाप रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार। अब ये देखिए फराज भाई हमारे शुरू ही ऐसे कर दिया कि ज्ञानेश कुमार। अभी एक और देखिए कनाड में इनका कितना पर्दाफाश करूं तभी आप मुझे डांटेंगी। मैं जब एंड करूंगा ना आप मुझे डांटेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस और राहुल गांधी पिछले 3 दिन से ये फैला रहे हैं कनाड कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 7.42 करोड़ वोटर्स जो हैं वो अब वोट करेंगे, और परसों कहा कि 7.45 हो गए, ये 3 लाख कैसे बढ़ गए। ये कहने लगे अरे ये तो फर्जी है, देखिए मोदी जी के सामने झुक गए ये 3 लाख वोटर्स। ये इलेक्शन कमीशन वाज फोर्स्ड टू कम आउट विद क्लैरिफिकेशन कि नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक कोई भी इलेक्टरेट चाहता है तो अपना वो कर सकता है, और ऐसे 3 लाख लोग आगे आए। 10 अक्टूबर वॉज फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन, 17 अक्टूबर सेकंड। तो ना सर ना इनके हाथ नहीं है, ना सर ना पैर है, जो मन में आता है वो एलिगेशन लगा के 2-3 दिन तक फैलाते हैं कि करप्शन फैल गया है। अब ये 3 लाख इससे आए, लेकिन जब तक अब ये क्लैरिफाई मैं कर रहा हूं, ना ये बीजेपी ने किया, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पे किया, ये अब 10-15 दिन और चलेगा। यूट्यूबर इसको फैलाएंगे, सारे लोग इधर फर्जी लोग फैलाएंगे। लेकिन मैं ये एक बात में मैं ज्ञानेश कुमार जी को दोष दूंगा, जो इन्होंने लालू जी के परिवार में जो वोटर कार्ड नहीं दिए हैं, जो इलेक्शन नहीं हो पाए, पूरी फैमिली तितर बितर हो गई है इसमें। हाँ, इसमें जरा फराज भाई से पूछिए, क्या इसमें भी ज्ञानेश कुमार जी को ब्लेम कर रहे हैं आप? जो रोहिणी जी हैं वो ज्ञानेश कुमार जी का रिजल्ट है, ये ब्लेम कर रहे हैं आप? बता दीजिए, सीधे से बता दीजिए नाविका। ये तब तक चल, अब आप मुझे डांटेंगी, 30 सेकंड दीजिए मुझे। ये मैंने 3 महीने पहले कहा था, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ज्ञानेश कुमार जी अपनी स्पाइन पे, रीढ़ की हड्डी पे खड़े नहीं होंगे और राहुल गांधी को सू नहीं करेंगे कोर्ट। लेकिन किसी को कोर्ट ले जाने से कोई सुधर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है आनंद रंगनाथन जी, ये भी मैं आपको बता दूं। पर हाँ, आपने सवाल ठीक हो रहा है फराज भाई। अब लालू परिवार में तो इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता ना। अगर वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई चाणक्य कहाँ है, क्या हुआ, तो इसका मतलब अंदर खाने कहीं ना कहीं पता है कि गलतियां स्वयं से हुई होंगी। कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस के कई नेता निकल कर कह रहे हैं। अब राहुल गांधी नहीं कह रहे, ये अलग बात है, लेकिन अश्विनी कुमार मिश्रा जी, मैं पूछना चाहती हूं उस रिपोर्ट का क्या हुआ जो 2014 के चुनाव के बाद एके एंटनी सर की निरीक्षण में एक रिपोर्ट बनी थी, कारण जो 2014 के चुनाव के थे। उस रिपोर्ट में सीधी तरीके से बहुत सी चीजें कही गई थी। आज तक उस रिपोर्ट को कहां दबा दिया कांग्रेस पार्टी ने, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क जो कांग्रेस पार्टी को पड़ रहा है वो दिख रहा है। 95 चुनाव हारना पिछले 10-11 साल में अपने आप में गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि हर बार दोबारा चुनाव कराएंगे जैसे जीजाजी बोल रहे हैं, या फिर पार्टी में
कुछ ना कुछ करने की आपको जरूरत नजर आएगी और उस पर कुछ आप करेंगे, ये आज जनता आपसे पूछ रही। नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। पहले तो मैं दो बातों पे आपको फैक्ट चेक कर दूं। एक तो आपने बोला कि अखिलेश जी जब 2024 में चुनाव जीतते हैं तब वोट चोरी या ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते। ये अखिलेश जी का स्टेटमेंट है। अखिलेश जी ने बोला है कि चाहे हम 80 की 80 सीट जीत जाएं फिर भी हम ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहेंगे। ईवीएम निष्पक्ष नहीं, अखिलेश जी ने बोला हुआ है। रही बात, आप बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी जी बिहार चुनाव से नदारद रहे। राहुल गांधी जी ने लगातार 15 दिन वोटर अधिकार यात्रा की और उसके बाद मोदी जी से ज्यादा रैलियां की बिहार में। की बात आई थी 2018 अब बोल लेने दो, आपको इतना सुना है भंडारी जी, बोल लेने दो। मैं नाविका जी से बात कर रहा हूं। अगर आपको यही करना है नाविका जी, फिर क्या ही मतलब है। अब आते हैं नाविका जी, आपका रिवीजन करा देते हैं कि जो वोट चोरी की हम बात कर रहे हैं वो वोट चोरी हुई कैसे। थोड़ा सा आपको भी फैक्ट चेक कर दूं अश्विनी जी, थोड़ा सा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि अखिलेश जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने कहा 2024 में भी यही इलेक्शन कमीशन था, आपकी ज्यादा सीटें आई थी, अब भी वही इलेक्शन कमीशन है, क्यों सवाल उठाते हैं? अरे भाई, अग्रसर होइए पथ पर जहां जीते हो, काम करना पड़ता है उसके लिए रोने से नहीं चलता ना। नाविका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं नाविका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं इस दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि आपने क्या कहा और मैंने क्या कहा, उसकी सत्यता की वो खुद जांच कर लें। रही बात वोट चोरी की, वोट चोरी जो ब्रॉड डे लाइट में हुई है, आप देखिए 44 लाख वोट का डिफरेंस है एनडीए वर्सेस इंडिया में और लगभग 90 लाख वोटों की हेराफेरी हुई एसआईआर के माध्यम से। करीब 68-69 लाख वोट काटे गए और 21-22 लाख वोट जोड़े गए। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है। जीविका दीदी जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए गए, उनको चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया। पूरा एसआईआर का प्रोपोगंडा था, घुसपैठिए। एक्चुअली घुसपैठिए थे, वो घुसपैठिए जो बाहर से वोटर बना करके बिहार में वोट डालने के लिए भारतीय जनता लेके आई। मोदी जी उन घुसपैठियों की बात कर रहे थे। और नाविका जी, बस लास्ट बात 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मुझे बड़ी चिंता होती है, आपने कहा कि चुनाव बार बार चुनाव कराएंगे, रीचुनाव कराएंगे। थोड़ा समय दीजिए, चुनाव होगा ही नहीं। ये चुनाव भी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो अरे भैया, यहाँ बैठकर रोने से अच्छा है शकील अहमद की बात सुन ले। शकील अहमद जी पुराने नेता है बिहार के कांग्रेस पार्टी के, उनकी बात सुनी कि नहीं? अगर 65 लाख लोगों के वोट कट गए थे तो 65 लोग भी क्यों नहीं आए? और शकील अहमद कहीं से बीजेपी के हमदर्द बन गए, ये तो कोई नहीं मानेगा। उनकी बात सुन लीजिए, निखिल कुमार की सुन लीजिए, अखिलेश सिंह की सुन लीजिए। अगर नहीं सुनना तो ये तो उस वक्त भी कहा गया था जब आपने अल्लावरू या जो भी आपने बनाया था इंचार्ज बिहार का, जब वो गए थे ना, तभी लोग ये कह रहे थे कि अरे भाई सीटें बेचने का काम हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे थे, तब भी कांग्रेस के ही लोग कह रहे थे। आपकी कान तक उनकी आवाज पहुंचती नहीं। दिक्कत इस बात की है अश्विनी जी, दोनों आना चाह रहे हैं, आनंद रंगनाथन भी, प्रदीप भंडारी में। इससे पहले कि मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाऊं, आनंद रंगनाथन। हाँ, देखिए नाविका, ये भी आप ना अंदर से ही दयालु हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता, या तो हर पंजाबी ऐसे है। आपने अश्विनी जी को, मैं आपको वार्न कर रहा था, आपने बिना इनसे माफी मंगवाए इनको जाने दिया। इनसे ये सबसे ज्यादा ये फैला रहे हैं 3 लाख एक्स्ट्रा कैसे कर दिया ज्ञानेश कुमार ने, इनसे माफी मंगवाइए। नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक इलेक्टोरल जो भी है आपने एडिशन करवा सकता है वोटर, ये था रीजन 3 लाख का। इनसे माफी मंगवाइए अभी, वरना ये फैलाते रहेंगे कनाडिये 3 पता नहीं कितने महीनों तक, जब तक ये आप नहीं। और सवाल पूछना चाहता हूं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, जीरो कंप्लेन आई है। जीरो कंप्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर 3 लाख वोट आपने ऐसे जोड़ दिए, इसका मतलब 10 दिन में अगर 3 लाख लोगों ने अपने वोट जुड़वाए हैं, तो अगर समय दिया जाता तो और लोग भी जुड़वाते कि नहीं जुड़वाते? आनंद जी, ये बहुत गलत बात है। सिलेक्टिव एमनीशिया रखते हैं आनंद जी। देखिए मेरी बात सुनिए, सिलेक्टिव एमनीसिया आनंद जी का नहीं है, जी आपका है, क्योंकि जनता पूछ रही है सवाल। राजकुमार अवस्थी वाराणसी से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के अंदर से ही उनको आईना दिखाया जा रहा है। जिम्मेदारी से कब तक भागेंगे राहुल गांधी? सुधीर शर्मा कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं, करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस ममता को कमान सौंपने की बात कर रही, समाजवादी पार्टी अखिलेश को, क्या इंडिया ब्लॉक में मौका खोजा जा रहा है?
राहुल बोस कोलकाता से पूछ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? सुबोध कुमार रांची झारखंड से